हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इस व्लॉग में हम जा रहे थे सुल्तानगंज दुमका से। हमें बोलबम जाना था। तो ये देखो मेरी कुछ आउटफिट ऐसी है। तो हम जा रहे थे, अभी ट्रेन है 4 बजे की ट्रेन है। 4 बजे हम चढ़ेंगे ट्रेन में, फिर जाएंगे सुल्तानगंज। वहाँ गंगा जल उठाएंगे, फिर आएंगे देवघर। तो बने रहिए हमारे साथ। ये रहा हमारे यहाँ पे नीचे में पड़ा हुआ सामान और इसे लेंगे। देखो अभी टाइम हो रहा है 4:46। तो आज ट्रेन लेट हो गई थी, तो वेट कर रहे हैं उसी का। अब बैठ गए थे हम लोग ट्रेन में। ये ट्रेन हमें 10 बजे रात को सुल्तानगंज पहुंचाएगी। तो देखते हैं, चलिए वेट कर रहे हैं। बस यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। और ये रहा मैं। हम लोग पहुंच चुके थे सुल्तानगंज स्टेशन। यहाँ पे देखो कितनी बोलबम की भीड़ है। सारे लोग यहाँ पे आके वेट कर रहे हैं। यहीं पे आके थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। फिर ये लोग निकलेंगे। उधर में देखो आदमी सब निकल भी रहे हैं। तो हम लोग पहले स्टेशन से निकलते हैं, फिर बाहर में दुकान में चलते हैं। दुकान में मुझे कांवरिया वो लेना है। फिर हम लोग निकलेंगे गंगा के लिए। देखो सब कोई कैसे सोए हुए हैं अभी यहाँ पे। देखो सुल्तानगंज का जो रेलवे स्टेशन है उसकी ये तस्वीर है। तो हम लोग बस निकलने ही वाले हैं अब। वहाँ गेट पे आ गए हैं। अब निकलते स्टेशन से, फिर आपको दिखाते हैं सड़क। यह है सुल्तानगंज के बाहर जो रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के बाहर की जो सड़क है उसकी ये तस्वीर है। यहाँ पे देखो आसपास में बहुत ज़्यादा दुकानें हैं जहाँ पे बोलबम का सारा सामान मिल रहा है। सारा सामान कपड़े से लेकर कांवरिया तक मिल रहा है। यहाँ पे सभी कुछ मिल रहे हैं। तो चलते हैं कोई दुकान में और लेते हैं अपनी, बनवाते हैं अपनी कांवरिया। फिर चलते हैं गंगा जल भरने के लिए। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा कावड़ बनाया जाता है, जैसा आपको पसंद है वैसा बनाया जाता है। यहाँ पे अलग अलग कपड़े हैं, अलग अलग सामान है, अलग अलग एक्सेसरीज है। देखो वहाँ पे टंगा हुआ है कांवड़िया, ढेर सारा बना हुआ पहले से। और मैं यहाँ पे अपना बनवा रहा हूँ अभी। तो देखो यार मैं कुछ यहाँ पे सोया था। उसी कांवड़िया वाले की दुकान में ही के अंदर में ही सोने की व्यवस्था थी। तो अगर कांवड़िया लेते तो वहाँ आपको सोने को भी मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ देर सोया, एक घंटा लगभग सोया। फिर अब निकल रहा हूँ। अभी बज रहे थे 2। तो 2 बजे निकल रहे थे हम लोग गंगा जल भरने के लिए, गंगा की ओर, गंगा तट की ओर। तो जिस दुकान में मैं था उससे मैं निकल रहा हूँ अभी, जहाँ पे मैंने कांवड़िया ली थी। वहीं पे सोने का व्यवस्था मिला हुआ था। तो सब कुछ ले लिया है मैंने, देखो। और देखो यही थी वो दुकान जहाँ पे मैंने कांवड़िया बनाया था। धीरे धीरे निकलते हैं अब। और मैं आप लोगों को बाहर के जो लोग हैं उनको भी दिखाता हूँ। तो सामने जहाँ पे लाइट दिख रही है वहाँ पे गंगा तट। ये भी गंगा तट के ऊपर में ही है हम लोग, लेकिन इधर में पानी नहीं है, उधर में पानी है। तो चलते हैं उधर में। पहले एक यहाँ पे एक आश्रम है, उसको देखते हैं। यह भी बंद है क्योंकि रात हो रही थी। मठ है यहाँ पे। तो ये तो अभी बंद है। तो अभी चलते हैं हम लोग गंगा तट। तो यहाँ पे देखो मैं गंगा तट की ओर जा रहा हूँ अपनी कांवड़िया लेकर जल भरने के लिए। तो हम लोग आ चुके थे गंगा तट। तो सामने जो ये आपको गेट दिखाई दे रहा है ना, यहीं से आप गंगा तट की ओर जा सकते हैं, मतलब जल लेने के लिए। तो चलते हैं, इस गेट को पार करते हैं और सामने गंगा आपको दिखने लगेगी। ये वाला गेट जो था। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि अभी सावन चल ही रहा था। तो जो बहुत सारे आए हैं बोलबम वाले। देखो ये छोटा बच्चा भी आया हुआ है अभी। तो दोस्तों ये रही गंगा जी। तो यहाँ पे स्नान करते हैं, फिर जल भरते हैं
फिर गंगा जल लेके हम लोग निकलते हैं बाबा धाम देवघर के लिए। धीरे धीरे उतर रहे हैं नीचे। तो यहाँ पे हमने अपनी कांवरिया को रख दिया है और देखो यहाँ पे मैं नहा के आ चुका हूँ। अब जल्दी से पूजा करते हैं कांवरिया की, संकल्प लेते हैं और चलते हैं बाबा धाम की ओर। तो देखो हमने जो जल भरा था उसको कांवरिया में कुछ इस तरह करके बांध लिया है अच्छे से, ताकि वो टूटे ना कहीं। और कांवरिया अपने अपने ले लिए हैं और चलते हैं अब। तो देखो हमारे साथ बहुत सारे जो बोलबम वाले हैं वो सब चल रहे हैं, आगे हमारे, पीछे हमारे, दाएं हमारे, बाएं हमारे। तो सब साथ मिलके हम लोग चल रहे हैं। यहाँ से करीब देवघर है 120 किलोमीटर। आपको शायद धुंधला दिखाई दे रहा होगा, बट 120 किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कांवरियों के लिए दाएं साइड पे अलग से रास्ता बना हुआ है, जहाँ पे गंगा की मिट्टी डली हुई है, जिससे चलने में आराम हो। और देखो ये जो बांस का लगा हुआ है, इस पे हम लोग कांवरिया को रख सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पानी गिर रहा है इस पे नहा सकते हैं। मतलब व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है। हर दुकान के सामने इस तरह कुछ लगा हुआ है जिस पे आप कांवरिया को रख सकते हैं। हर दुकान के सामने ये पानी गिर रहा है जहाँ पे आप नहा सकते हैं। चेयर लगी हुई है, टेबल लगी हुई है। अभी रात के लगभग 3 बज रहे थे जब हम जल उठा के निकल चुके थे वहाँ से। तकरीबन गंगा तट से हम लोग 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। चलते हैं धीरे धीरे। तो चलते चलते सुबह हो गई थी, उजाला हो गया था। तो यहाँ पे थोड़ा देर आराम करने के लिए रुके हैं, पैर को सीधा करते हैं। हमने जो अपना टारगेट रखा है वो 3 दिन में बाबा धाम पहुँचने का रखा है। 3 दिन में देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं। फिलहाल तो आराम कर रहे हैं, पहला ब्रेक है हमारा इस दिन का। 2 घंटे हो गए थे चलते चलते। देखो अभी हो रहे हैं लगभग 5-8। हम निकले थे 3 बजे, तो 2 घंटे हो गए चलते चलते। तो चलते हैं दोबारा। देखो आदमी सब कैसे जा रहे हैं बोलबम बोलबम बोलते हुए। यहाँ पे सभी दुकानों में ऐसे झरने बने हुए हैं। तो चलते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं और आगे चलते हैं। तो आधे घंटे बाद फिर से एक ब्रेक लिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, कभी इतना चला नहीं था इसीलिए। तो देखो यहाँ पे चौकी वोकी लगी हुई है, सभी दुकानों के सामने ऐसी चौकी लगी हुई है जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। तो वो रहा मेरा सामान और मैं यहाँ लेट के आराम कर रहा हूँ थोड़ी देर। और बाकी जो कांवरिया वो लोग जा रहे हैं। देखो चलते चलते धूप निकल आई है, थोड़ी तो परेशानी हो रही है, अजीब सा लग रहा है धूप के कारण। नीचे जो बालू है वो अभी तो नम है, इसलिए चलने में अच्छा लग रहा है, बट वो गर्म हो जाएगी तो चलने में दिक्कत होगी। देखो ये गंगा की मिट्टी है, बहुत ज़्यादा प्लेन है, जिससे चलने में बहुत आसानी हो रही है। तो अभी बज रहे थे सुबह के 11। बाहर में बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी थी। तो अब बस इतना ही चलते हैं, अब चलेंगे 3 बजे से। तो यहीं पे खाते पीते हैं और आराम करते हैं फिलहाल। देखो ऊपर फैन चल रहा है, फिर निकलेंगे आराम से। तो दोस्तों अभी बज चुका है दोपहर का 3। तो हम लोग नहा धोवा के फिर से निकल चुके हैं अपनी कांवड़ यात्रा पे। धीरे धीरे करके चल रहे हैं। आज लगभग 30 से 35 किलोमीटर चलने का टारगेट रखा हुआ है। तो धीरे धीरे चल रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे कांवरिया चल रहे हैं जो हमसे स्पीड चल रहे हैं, हम धीरे धीरे चल पा रहे हैं। तो अभी लिया था छोटा सा टी ब्रेक, फिर निकलेंगे हम लोग। तो धीरे धीरे देखो शाम होती जा रही है, अभी लगभग 5 बज रहे होंगे शाम के। चलते चलते थक चुका हूँ, चल रहा हूँ फिर भी। आगे पीछे देखो बहुत सारे कांवड़ यात्री जो है वो चल रहे हैं, गंगा जल भर के आगे चलते जा रहे हैं। तो ये मेरे पास देखो आज हम लोगों का टारगेट अभी तो 5:46 हो रहा है। और आज टारगेट है हम लोगों का पहुंचने का ये मनिया धर्मशाला या चंदन नगर। आज हमारा टारगेट है चंदन नगर जाने का, जो कि फिलहाल दूर है बहुत ज़्यादा, फिर भी कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँचने की। देखो तो अभी दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं कुमारसार। लगभग 30 किलोमीटर या 30, 31, 32 किलोमीटर आ चुके हैं।
तो आज टारगेट था चंदन नगर जाने का। तो देखो आज जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अभी लगभग 8 बज रहे होंगे, 7-8 बज रहे होंगे। तो चलते हैं, लगभग 9-10 बजे तक चलेंगे, जितना दूर चलना होगा। फिर देखो क्या होता है। अभी कितना बज रहा है? अभी 7 ही बज रहे हैं। अभी 7:20 ही हो रहा है। तो कम से कम 9-10 बजे तक चलेंगे। देखो यहाँ पे शिव जी का डांस चल रहा है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी बज रहे थे 8:52। तो अभी रेस्ट करते हैं यहीं पे हम लोग। अब कल सुबह होते ही यहाँ से निकलेंगे दोबारा। आज डे 1 हमारा ख़त्म हुआ यहीं पे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बने रहिए। तब हम आपको पूरे सुल्तानगंज से बाबा धाम तक की दूरी का जो हमने किया वो आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे कावड़िया को अगरबत्ती दिखाते हैं, खाएंगे, फिर सोएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी और 2 वीडियो आनी बाकी है इस सीरीज़ की। तो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये सबसे बड़ी कावड़िया जो जा रही है, ये हमारे साथ बनी रहती है। ये भी हमारे साथ चलती है। ये हमारे साथ फुल जब यात्रा में बनी रहती है ये। तो अभी फ़िलहाल तो आराम कर रहा था। बहुत ज़्यादा थक चुका था मैं, पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था। तो फ़िलहाल यहीं पे सोते हैं, फिर सुबह होगा तो निकलेंगे। चल रे कांवरिया शिव के धाम।